मेसी, रोनाल्डो, फुटबॉल, फीफा और फिर इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर शो दुबई इंडिया और फिर उसके बाद मेसी का ये हाल। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया को आखिर हो क्या गया है। ये सब कुछ जानबूझ के करते हैं कि है ही ऐसे। वैसे तो सारी दुनिया को इस स्टोरी का पता है, लेकिन जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। दिसंबर 2025 में मेसी इंडिया में आता है एक गोट टूर के लिए। गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टूर इन इंडिया। इस टूर को लेके मेसी इंडिया आता है और इसने 3-4 और शहरों में भी जाना है, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई वगैरह में। लेकिन स्टेडियम में ऐसी भगदड़ मचती है कि पूरी दुनिया इंडिया की बेइज्जती करने लग पड़ती है, इंडिया का मजाक उड़ाने लग पड़ती है। पहले मजाक थोड़ा था ऑपरेशन सिंदूर में, एयर शो दुबई में, कि अब ये मजाक भी करने लग पड़े। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर फिल्मी दुनिया से निकलेंगे तो रियलिटी का कुछ पता चलेगा कि सिविक सेंस और मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि मेसी, जो कि इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल का खिलाड़ी है, वो इंडिया में आता है फीफा को प्रेजेंट करने और गिफ्टिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन इन लोगों से ठीक से मेहमान नवाजी नहीं हो पाती और दुनिया को ये सबक देते हैं कि हम फीफा का वर्ल्ड कप अपने इंडिया में करवाएंगे। जब एक इंटरनेशनल प्लेयर का ख्याल ठीक से रखा नहीं जा सकता तो क्या ये फीफा वर्ल्ड कप कराने के लिए अहल हैं? ये वीडियो फुटेजेस आप ज़रा खुद देख लीजिए। यकीन जाने कि पूरी दुनिया ने इंडिया का मजाक उड़ाया। असल बात करते हैं कि ये तमाशा लगा क्यों। देखिए, जाहिर सी बात है कि मेसी एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है और दुनिया उसको जानती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इंडिया में लोग सेलिब्रिटीज़ को भी भगवान कहते हैं। लोग इसको देखने के लिए, इससे मिलने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए या सेल्फी लेने के लिए सुबह सवेरे ही स्टेडियम के बाहर जमा होना शुरू हो गए। टिकट्स ब्लैक में बिकने लग पड़ी। 10-10, 20-20 हज़ार रुपए की टिकट्स बिकी। लेकिन द एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? जब मेसी आया तो मेसी की सिक्योरिटी टीम ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। लोगों की सेल्फी और ऑटोग्राफ तो बड़ी दूर की बात है, ठीक से झलक भी देखने नहीं हुई। लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए। लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लगभग 40-50 हज़ार लोग जब एक साथ हल्ला बोल दें और उनको संभालने के लिए सिक्योरिटी भी कम हो तो जाहिर सी बात है तमाशा तो बनेगा। और कहा जाता है कि मेसी को इंडिया में बुलाने के लिए तकरीबन 140 करोड़ रुपए दिए गए और इसको 3-4 मुख्तलिफ सिटीज़ में लेके जाना था, जैसे कि कोलकाता, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और मुंबई में। और कोलकाता का एक और वाक़या सुने, ये फुटेज में आपको नज़र आ रहा होगा। रातों रात मेसी का एक स्टैचू बनाया गया उसकी खुशामद करने के लिए, लेकिन वो स्टैचू तो लग रहा था शोएब मलिक जैसा। ये आप अंदाज़ा लगा लें, खुद देख लें इसको। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया, लेकिन स्टैचू देखने के बाद मेसी को रोना आ गया। स्टैचू मेसी की तरह दिखता ही नहीं है, ये तो ऋतिक रोशन या फिर जो रूट का स्टैचू लगता है। इंडिया तमाशा है या अपना तमाशा खुद बना रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरी राय ये है कि अगर फिल्मी दुनिया से निकलेंगे तो इनको रियलिटी का पता चलेगा कि फिल्मों में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तो मौजूद होते हैं। एक फ़िल्म को बनाने के लिए 100 दिनों में तकरीबन एक फ़िल्म बन जाती है। तो अगर ये फोकस करें अपनी फ़िल्मों से निकल के रियल लाइफ में आने का, तो इनको अंदाज़ा हो सके कि सिविक सेंस किसे कहते हैं। मेसी ने इंडिया में आकर इंडिया के कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर दिया और वो है वीआईपी कल्चर, बैड मैनेजमेंट और लैक ऑफ सिविक सेंस। और एक इंटरनेशनल प्लेयर को बुला के उसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं करवाते। मेसी के अपने हालात आपको नज़र आ रहे होंगे और लोगों के हालात भी नज़र आ रहे होंगे। यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है इन वीडियोस के साथ। होप सो के रियलिटी में आने की कोशिश करेंगे और मूवीज़ की दुनिया से बाहर निकलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।